प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? यहाँ पर ध्यान देना है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा गुण है, जो ऑप्शन नीचे 4 ऑप्शन अवेलेबल है, इनमें कौन सा ऐसा गुण है जो पादपों में नहीं पाया जाता है? और ऑप्शंस क्या हैं? उत्सर्जी तंत्र, वृद्धि, प्रजनन एंड श्वसन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जी तंत्र। देखो, जैसे इंसान, चलो एक्सप्लेनेशन में ही देख लेते हैं। उत्सर्जी तंत्र शानदार, बढ़िया, एकदम जबरदस्त वो किया गया है, नोट्स बनाया गया है। आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप एक बार नोट्स का रिवाइज कर लेंगे, फटाफट रीडिंग लगा लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, ज़्यादा कुछ टफ वर्ड का यूज नहीं किया गया है। देखिए, पौधों में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया विशेष तंत्र के बजाय अलग अलग अंगों के माध्यम से होती है। अगर थोड़े से और अंदर हम जाने की बात करें तो देखो क्या होता है ना कि सेल के बारे में अगर पढ़े होंगे तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को देखे होंगे। प्लांट सेल में देखे होंगे कि वैक्यूल्स जो होते हैं, एक तो बड़ा वैक्यूल होता है और छोटे छोटे वैक्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं। इन्हीं वैक्यूल्स के थ्रू क्या होता है? उत्सर्जन होता है, यानी एक्सक्रीशन होता है। ठीक है। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों का एक्सक्रीशन होता है। जैसे पत्तियों से क्या होता है? पत्तियों से जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है। और जो राल है, गोंद है, यानी गम है, कुछ पौधों में राल और गोंद का निर्माण होता है। जैसे रबर, जैसे हम रबर प्लांट की जैसे हम रबर प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो देखो उसमें क्या होता है? रेजिन नामक एक पदार्थ निकलता है, सब्सटेंस निकलता है। उसी तरीके से अब गैसों का उत्सर्जन देखें, थर्ड वाला देख लो। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी करते हैं, जो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान होता है। ठीक है। विशेष संरचना कुछ उनकी, जैसे उनमें कुछ उत्तक वगैरह होते हैं, जैसे कि जलाशय के लिए क्या होते हैं? उत्तक। अच्छा देखो, जल का आना जाना, यानी जल को ले जाना कहाँ से? रूट से प्लांट तक, रूट से लीफ तक, यानी पत्तियों तक जल को ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम जल ले जाने का काम जाइलम करता है। और पत्तियों में देखो, लीव्स में क्या बनता है? फूड बनता है। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। तो पत्ती से फूड का बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। थोड़ा बहुत कुछ जंतु, देखो जंतु प्राणी में उत्सर्जन तंत्र का क्या बात है? जंतु प्राणी में, यानी एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल में जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? किडनी हो गया, मूत्राशय हो गया और मूत्रवाहिनियां। इन सब चीजों से, जगह से, जैसे स्किन से भी क्या होते हैं? स्वेट पसीना का भी एक्सक्रेशन होता है, निकलता रहता है। ठीक है। उसी तरीके से देखो ये गुर्दा यानी किडनी का काम क्या होता है? किडनी जो है वो खून को छानकर उसमें से नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट जो होते हैं उसको निकाल देता है। नाइट्रोजनियस क्या होते हैं? नाइट्रोजनियस, जैसे भाई देखो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी क्या होते हैं? नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट बनते हैं, जो हमारे बॉडी के, यानी हमारे सेल्स के लिए कह लो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो हमारा बॉडी क्या करता है? उनको एक्सक्रीट आउट कर देता है। और एक्सक्रीट आउट करने का जो सिस्टम है, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया, अच्छा, और त्वचा और फेफड़ों से भी होता है। तो त्वचा और फेफड़ों से अगर हम बात करें तो त्वचा यानी स्किन की अगर हम बात करते हैं तो स्किन से क्या होता है भाई? स्वेट यानी पसीना एक्सक्रीट होता है। पसीने में भी बहुत सारे हार्मफुल चीजें, जो एक्स्ट्रा बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं, उसको पसीने के थ्रू क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। फेफड़े की बात करते हैं तो हम जब जब ब्रीथ इन करते हैं, यानी सांस लेते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है, यानी हमारे सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचता है। और सेल में माइटोकांड्रिया में दो ऑक्सीजन माइटोकांड्रिया के पास पहुंचता है, वहां पर उसका यूज होता है। फिर वहां से जब ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न कराता है तो फिर वहां से क्या, उसका प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो उसको एक्सक्रीट आउट करना रहता है। तो फिर हम वो ब्लड के थ्रू फिर कहाँ पर आता है? लंग्स में आता है, वहां से निकल जाता है बाहर। ठीक है। जैसे जिसको हम सांस छोड़ना कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है